इरफान, मैं आपको उसका शुरू में मैंने सारा इसका जो है ना कंटेंट्स भेजे हुए हैं हम में। जी जी बिल्कुल, ये बुक में भी है जो आज मैंने एग्जांपल भेजी है। मैंने जो सारे चैप्टर्स भेजे हुए हैं हम वही जो शुरू के किए हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को क्लियर करेंगे। ओके जी, टैक्सेशन का इफेक्ट या टैक्स इफेक्ट क्या होता है। याद रखिए, हम लोगों ने पहले भी बी कॉम में, या सिंपल हमें ये पता होना चाहिए, इफ वी आर नॉट अ बी कॉमर, सेविंग पे हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी सेविंग्स होती है, सेविंग्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं, इनकम। इन तमाम चीज़ों पे याद रखिए हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना। और टैक्स पेमेंट जो है वो कंपनी का बहुत बड़ा मैटर होता है, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स पे करना होता है। याद रखिए, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, या जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आगे लिखने लगा हूँ, हमने प्लांट लगाया। प्लांट का मतलब है कि बहुत बड़ा हमने अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, उसके बाद हमने कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं। इसी तरह से हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, या हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जब लगाते हैं, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट जब हम लगाते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें सर्टेन टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। टैक्स क्या मिलते हैं, बेनिफिट। सो याद रखें, सेविंग अगर होगी तो हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे, या कोई बड़ा काम करेंगे, तो उसके अगेंस्ट यूजुअली गवर्नमेंट हमें क्या देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। ठीक है जी। अब टैक्स बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता कि वो हमें कैश आके दे जाती है। वो क्या करती है कि वो जो ये जो टैक्स होता है, ठीक है, इसी टैक्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। वो कहती है कि जी ठीक है, जो भी टैक्स है वो तो आपने देना ही देना है, लेकिन इसके अगेंस्ट हम आपको क्या दे देंगे, टैक्स बेनिफिट दे देंगे। इसका मकसद क्या होता है, टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस को क्या करना, बूस्ट करना। किनके, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकि वो मुल्क में और ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्टर्स, उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अच्छा हो। और वो जैसे इस तरह से जो हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ इंक्लाइन करते हैं, ताकि हम टैक्स बेनिफिट देंगे तो वो हमारे पास और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट देती है। इस बेनिफिट को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल अलाउंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं, और इसको टैक्स अलाउंस भी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली टैक्स किसमें, टैक्स के कई अलाउंसेस होते हैं, टैक्स के कई अलाउंसेस होते हैं, लेकिन अगर हम उसको, हाँ जी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं शाहिद, आप गवादर में हमें उन्होंने टैक्स की छूट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें हर साल टैक्स अलाउंसेस क्या होते हैं, कैपिटल अलाउंसेस या टैक्स अलाउंसेस हमें एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हमें टैक्स का फायदा हो रहा होता है, पिछली दफा हमने सीख लिया कि एनपीवी कैसे निकालनी है, आईआरआर कैसे निकालनी है, तो क्या कहते हैं, कैलकुलेशंस या टेक्निक्स वही रहेंगी। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस टैक्स अलाउंसेस की मदद से
हम अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के डिसीजन को मजीद किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो कट शॉर्ट सबसे पहले क्या है कि जी सेविंग प्रॉफिट या इनकम होगा तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई कैपिटल नेचर की चीज करते हैं, प्लांट या मशीनरी बिल्डिंग इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें क्या करती है, बेनिफिट देती है, जिसको हम टैक्स बेनिफिट के नाम से जानते हैं। उसके पीछे कई रीजंस हैं। ठीक है, इस टॉपिक में उसको हम किन दो चीजों से जानते हैं, कैपिटल अलाउंस या टैक्स अलाउंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका हमें बड़ा आसान हल देती है। वो कहती है कि जी आप जो भी अपनी डेप्रिसिएशन काटेंगे ना, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपको अलाउंस मिलता जाएगा। ठीक है, मसलन डेप्रिसिएशन क्या होती है, याद रखिए क्या चीज होती है, हम ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि ये कौन सा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस ना तो हम किसी को देते हैं, ना ही ये एक्सपेंस किसी से लेते हैं। तो अगर हम इसको ज्यादा काट लेंगे, ठीक है, तो याद रखें काट लेंगे हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि उतना ही हमारा प्रॉफिट कम आएगा, और जितना हमारा प्रॉफिट कम आएगा उतना ही हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए। डेप्रिसिएशन जब हम काटते हैं, तो डेप्रिसिएशन को काटने का फायदा क्या होता है कि हम इसको अपने एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, और एक्सपेंस में लिखने से क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब जब एक्सपेंस ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा, और प्रॉफिट अगर कम आएगा तो टैक्स भी कम जाएगा। ठीक है, तो इन अ वे इस तरीके से गवर्नमेंट हमें क्या कहती है, अलाउ कर देती है। वो कहती है अच्छा आप अपना जो है ना क्या कहते हैं, जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो ज्यादा काट लें। ठीक हो गया। कई कंट्रीज में इस तरह से भी किया जाता है कि जो आप पैसा लगाते हैं, वो कहते हैं आप 100% ही पहले साल काट लें इसको। ठीक है, आप हमें नेक्स्ट ईयर से जो है वो इसका बेनिफिट दें। लेकिन कुछ कंट्रीज कहती हैं कि जी हम आपको हर साल इसका जो है ना वो पोर्शन देते जाएंगे। ठीक हो गया। सो टुडे टास्क इज टू एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर द लाइट ऑफ क्या है, टैक्स अलाउंसेस। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, जस्ट रेज योर हैंड, सब लोग मुझे बताइए कि स्ट्रेट लाइन मेथड तो हम सब लोगों ने सुना हुआ है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा हुआ ना सब लोगों ने? हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड याद है सब लोगों को, है ना? छोटे होते पढ़ते होते थे, डेप्रिसिएशन में बड़ा मशहूर है। अच्छा जी, उससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें सब लोग, काइंडली जो भी कोई इधर उधर देख रहा है काइंडली इसको जरा गौर से समझिएगा। जो मैं बताने लगा हूं ना, अब क्वेश्चन को पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूं। फर्ज कीजिए हमारी सेल्स हैं, उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर क्या आ गया, जीपी आ गया, फिर हम कहते हैं जी क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, फिर क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमने लेस किया टैक्स, और हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। मैं आप ये सारे फिगर्स एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसको काइंडली जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया जी सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब होता है कि सिनेरियो 1 यानी कि सीन, या इसको हम कह सकते हैं कि फेज, या डिफरेंट क्या कहते हैं सेटअप। फर्ज कीजिए हमारे पास सेल है जी कितनी, 100,000। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास सेल है 100,000। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 40,000, और यही इधर आ गया जी 40,000। यहाँ पे आ गया सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पे आ गया
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 50,000, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जी हमारे पास 20,000, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास यही है 20,000 और 40,000। टैक्स का रेट फर्ज कीजिए है हमारे पास 40%। टैक्स का रेट क्या है हमारे पास है एक मिनट से दीजिएगा जी। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद है जी लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है हमारे पास 10,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास 40 माइनस 10, और यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया 40,000, ठीक है। अब यहां से देखिएगा जी नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स। सब लोग काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। ये तो सब लोगों को पता है ना कि जी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट लेस कर दिया। एक में इंटरेस्ट है, एक में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी 30,000 का 40%, जल्दी से लिखिएगा, बताइएगा मुझे बगैर कैलकुलेटर के कितना होना चाहिए, कैलकुलेटर के बगैर। शाबाश, शाहिद ने कितना आया जी 12,000। और 40,000 का 40% कितना है 40,000 का 40% बगैर कैलकुलेटर के कौन बताएगा? शाबाश जी, 7 दानिश, एक्सीलेंट जी। अगर कैलकुलेटर के बगैर किया तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने निकाल लिया, तो ये क्या निकल आया 30,000 माइनस 12,000, ठीक है। अच्छा जी एक बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे, ये देखिए काइंडली कि अगर हम इसके ऊपर गौर करें, यहाँ पे कितना टैक्स पड़ रहा है। हक नवाज अभी छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन के ऊपर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वैसे पेज नंबर 163 है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको समझिएगा काइंडली। टैक्स क्या है जी 12%, ये वैसे ये मैंने एज्यूम की हुई है फिगर्स, सही है जी। टैक्स कितना है यहाँ पर, कितना आ रहा है 12,000, यहाँ पे कितना आ रहा है 16,000, ठीक है। तो सिनेरियो 1 में हमें टैक्स क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात करें, ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया 4,000। अब यही अगर मैं इसके साथ 3 0 और लगा दूं तो ये 4 मिलियन बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। और ये 40 मिलियन भी बन सकता है। अब अगर 4 मिलियन या 40 मिलियन की सेविंग हो रही है, तो इसके बैक एंड पे पता क्या है, ये देखिए हमने एग्जांपल में सिर्फ इसकी बताई है मैंने कि किस तरह से हमारे इन एक्सपेंसेस जो हैं वो पार्ट प्ले करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था 10,000, यहाँ पे इंटरेस्ट 0 था, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने देखा तो कहा कि भाई यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10% है, तो इसका मतलब है 10,000 का ही डायरेक्ट कितने परसेंट टैक्स दे रहे थे, कितने परसेंट टैक्स दे रहे थे 40%। तो 10,000 का 40% लो, 10,000 का 40% जो है वो हमारे पास डायरेक्ट निकल आया कितना 4,000। ये देखिए ये 4,001, ठीक है, ये 4,001 और ये 4,001, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली मेरी बात गौर से सुननी है सिर्फ आपने, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं
जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे टैक्स को डिडक्ट कम करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को मैं चेंज कर देता हूं, किससे, वर्ड मैंने चेंज कर दिया और लिख दिया डेप्रिसिएशन। फर्ज करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे ये विदाउट डेप्रिसिएशन था, ये क्या था, विदाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नीचे मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो यहां पे लिख दी। अब फर्ज कीजिए एक में डेप्रिसिएशन है और दूसरे में डेप्रिसिएशन नहीं है या कम है। ठीक है, तो हमें फायदा क्या होगा कि जिसमें डेप्रिसिएशन होगी उसमें हमारा टैक्स क्या होगा, कम होगा, और जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन नहीं है, आप खुद से देख लें, जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन क्या है, 0 है, तो उसमें हमारा टैक्स क्या आ रहा है। ये बात काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, ये बात सबको क्लियर हुई? अगर ये बात हमें क्लियर हो गई तो बाकी हमारा क्वेश्चन और कुछ नहीं है। शाबाश जी, ओके लिख के सब लोग काइंडली सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि हुआ क्या, डेप्रिसिएशन अगर, हाँ जी शाबाश जी, एक्सीलेंट। सो याद रखिए कि जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं जी टैक्स बेनिफिट। इसको क्या कहते हैं, टैक्स बेनिफिट। और अगर जब आप कल को टैक्स का पढ़ेंगे जाके तो इसको हम आगे लिखते हैं जी टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल। और इससे हमें हुआ क्या कि ये हमारा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताया है इसको बस अपने दिमाग में रखना आपने, और कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया जी, कि व्हेन एवर डेप्रिसिएशन होगी या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, टैक्स बेनिफिट होगा। और ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जी सेविंग्स के ऊपर टैक्स पे करना है और बेनिफिट्स हमें मिलेंगे इसके ऊपर जो हमारे अलाउंसेस होंगे। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन है जी आपके पास, ये सॉल्व भी हुआ है, लेकिन इसको काइंडली मैं जिस तरह से बता रहा हूं इसके साथ कीजिएगा। पेज आपके पास जो कोर्स पैक है उसका पेज 163, पेज 163 है जी। ठीक है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर और नॉट, जब ये बात आ गई तो इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। नॉट टू परचेज एन आइटम ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000। अब आप खुद से देखिए एन आइटम ऑफ मशीनरी का क्या मतलब है। मशीनरी से मुराद प्लांट एंड मशीनरी, एक वॉल से लेके दूसरी वॉल तक पूरा जो प्लांट है उसमें से कोई एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, और ये एक टुकड़ा क्या होगा, ये पूरा डिपार्टमेंट होगा। इट कुड बी कटिंग डिपार्टमेंट, इट कुड बी वीविंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग हो सकता है, पॉलिशिंग हो सकता है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स के जो इसमें आ जाती है। ठीक है, एक एरोप्लेन का एक पार्ट जो होता है वो एक छोटी मोटी पूरी फैक्ट्री के बराबर होता है उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस जो होती है ये डिफाइन करती है कि किस हिसाब से होगा। 40,000 पेएबल इमीडिएटली, इसने कहा कि पैसे उसी वक्त हम पे करेंगे। इट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 4 years आफ्टर विच इट वुड बी सोल्ड फॉर 5,000। सो स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है, इसको मैं लिख देता हूँ कि जी इसमें कॉन्सेप्ट है और आगे कर लेंगे। द मशीनरी वुड क्रिएट, अब ये काइंडली अपने पास लिख लीजिएगा, एनुअल कॉस्ट सेविंग्स ऑफ 14,000। तो कैश इनफ्लोज या जिसको हम कैश फ्लोज कहते थे ना पहले निकालते थे, कि वो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। यहाँ पे हमें हमारे कैश फ्लोज क्या होंगे, 40,000। क्या मतलब, अगर हम ये मशीनरी लगा देंगे, पुरानी मशीनरी खर्चा निकाल रही होगी, उसके ऊपर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जब हम ये मशीनरी रिप्लेस करेंगे तो हमारे प्रोडक्शन इंजीनियर ने, हमारे प्लांट मैनेजर ने
हमें ये बताया कि जी इसको लगाने से हमें हर साल क्या होगा, 14,000 क्या होगा, सेविंग होगी। और ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सेविंग पे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। द कंपनी पेज टैक्स 1 ईयर इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब होता है 1 साल के बाद या 1 साल के वक्फे से, या इसका सिंपल आप समझने क्या है कि पहले साल वाला दूसरे साल में, दूसरे वाला तीसरे में, एंड सो ऑन, एट एन एनुअल रेट ऑफ कितना, 30%, एंड कैन क्लेम, अब आगे बात आ गई, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन ऑन अ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। याद रखिए ये जो टैक्स अलाउएबल है इसी को हम कहते हैं कैपिटल अलाउंस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वही जो अलाउएबल का मतलब, अलाउएबल निकला ही कहां से है, अलाउंस से। ठीक है, और अलाउंस, अलाउंस किससे होगा, याद रखिए बेनिफिट से। अब ये याद कर लेना आप लोगों ने, अलाउएबल डिराइव होता है किससे, अलाउंस से, और अलाउंस किससे है, बेनिफिट से। ओके जी, अब बैलेंस अलाउंस इज क्लेम्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ ऑपरेशन। कहता है जो भी अलाउंस बच जाएगा, देखते हैं किस तरह से, अभी वो हम फाइनल ईयर में उसको क्लेम करेंगे। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, जिसके ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी है, 8%। शुड द मशीनरी बी परचेज्ड, क्या हम इसको परचेज करें, तो यहाँ पे मैं करने लगा हूं जी। अब पहले वर्किंग और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं जी। कॉस्ट कितनी थी जी, 40,000, लाइफ है उसकी 4 इयर्स, टैक्स रेट था हमारे पास, मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि बार बार हमें वापस ना जाना पड़े, 30%, डेप्रिसिएशन अलाउंस हमारे पास है कितना, 25%, कितना है जी, 25%। सेविंग्स हैं पर एनम, पर एनम कितनी, 14,000, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी 8%। ठीक है, और क्लास लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या था, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास कितनी, 5,000। ठीक है, तो याद रखिए कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, है ना। और आखिरी साल, सॉरी क्या हो गया, आखिरी साल हमारे पास क्या है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5,000। इसको और इसको मैं कलर कर रहा हूं सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के नेट पैसे कितने फंसे होंगे इस इन्वेस्टमेंट में, कितने, 35,000। 40,000 माइनस 5 साल हम एज्यूम करते हैं, 5वें साल जाके एग्जैक्ट जब हम स्क्रैप डीलर के पास जाएंगे तो हमें $5,000 हमारे हाथ पे रख देगा। तो इसका मतलब है कि नेट पैसे जो मेरे फंसेंगे, जो मेरा कैश इन्वॉल्व होगा इन 4 सालों में, वो कितना होगा, 35,000। इसको मैं कह देता हूँ जी नेट अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, इसको लिख लिया क्योंकि आगे ये हमें जरूरत आएगी इसकी पेश। ओके जी, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले नीचे, वर्किंग 1 या वर्किंग हमें जो बेसिक चाहिए वो क्या है,
टैक्स डेप्रिसिएशन हर साल। और आपने अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने क्या करनी है, कौन से वाला मेथड है हमारे पास, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक हो गया जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड याद है सबको, अभी सब लोगों ने हाथ रेज किए थे। ठीक है, ईयर 1 2 3 4। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन पहले साल की डेप्रिसिएशन बताएं जी कितनी होगी जल्दी से, ये आपके सामने है। डेप्रिसिएशन का रेट ये दिया हुआ है। मुआज बेटा दोबारा देखिए, सब लोग जी काइंडली, सब लोगों ने हाथ रेज किया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वैस बताओ आप सब लोग। हाँ सही है, निकालो। शाहिद ने सही निकाले जी, शाबाश। शरफ वेरी गुड, लेकिन पहले साल क्या होगा, पहले साल? हाँ जी बिल्कुल सही है जी, साद दानिश, मोहम्मद अवैस। पहले साल याद रखिए जी, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में उसकी कॉस्ट जो है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, सॉरी कितना है 25%, मल्टीप्लाई बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय 25%। तो पहले साल डेप्रिसिएशन उसकी कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो पहले साल यही रहेगी। अब यहाँ पे शरफ ने इसका फॉर्मूला भी बताया जी, वेरी गुड। हम यहाँ पे कर लेते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद रखिए जी यही रहेगी। सेकंड ईयर की आप बताइए मुझे जल्दी से, मोहम्मद अवैस ने बता दीजिए सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे होगी जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, रेट। कितना आ गया, 75%। दोबारा देखिएगा, कॉस्ट 40,000, हाँ जी, माइनस जो भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई हुई है, किस तरह से मैं यहाँ पे दोबारा से लिख भी रहा हूँ। दूसरे साल कैसे निकालेंगे, 40,000 माइनस 10,000 का 25%। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आ गई जी, वो ये आ गई ये वाली प्लस ये वाली, कितना आ गया टोटल 17,500। थर्ड ईयर का निकाल दीजिए जी, मुझे जल्दी कीजिए। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन मुआज, नेक्स्ट। शाबाश जी, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, सब लोग बहुत तेज जल्दी से कर रहे हैं। अरशद भट्टी, साद दानिश, मानम, शाहजेब, बाकी सब लोग जी काइंडली। क्या निकला, कैसे, कॉस्ट जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय क्या 25%। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, 5625। और यहाँ पे आ गया टोटल कितना 23,125। और यहाँ पे रुक जाइएगा आके, 23,125 पे रुक जाइएगा जी सब लोग। हाँ जी, लास्ट, अभी लास्ट ईयर की नहीं निकालिएगा जी, लास्ट ईयर नहीं निकालिएगा। ठीक है, बस यहीं तक रहिएगा 3 साल तक। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 10,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 7,500। तीसरे साल की कितनी, 5,625। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी शाबाश, बिल्कुल सही है। अब 1 मिनट काइंडली मेरी बात सुन लीजिएगा सब लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है,
आखिरी साल, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, उसने क्या कहा था? उसने कहा था अ बैलेंसिंग अलाउंस इज क्लेम्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ ऑपरेशन। अब हुआ क्या, देखिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी। सब लोग काइंडली जी, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉस्ट कितनी है? 40,000। उसमें से कैश कितना मेरा वापस आ सकता है? 5,000। नेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड कितनी है मेरी? 35,000। सही है। अब पहले साल डेप्रिसिएशन हुई तो डेप्रिसिएशन का मतलब है पहले साल रिकवर हो गई। दूसरे साल कितनी रिकवरी हो गई टोटल मिला के? 17,500। तीसरे साल कितनी रिकवरी हो चुकी है टोटल? 23,125। तो बैलेंसिंग अलाउंस मेरा कितना बच गया? बैलेंसिंग, अब याद रखिए कि जो डेप्रिसिएशन है ये हर साल का अलाउंस है, ठीक है। तो मेरा बैलेंसिंग अलाउंस कैसे निकलेगा? यहां पे मैं लिखने लगा हूं इस तरह से, वो ऊपर जो लिखा हुआ है 35,000 माइनस ये वाला कितना? 23,125। 23,125, हाँ जी, 35,000 में से माइनस कर देंगे 23,125, तो चौथे साल की डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी ले लेंगे। कितनी? 11,875। इस पॉइंट को पल्ले बांध दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक इसमें सिंपल पॉइंट है, दोबारा सुन लीजिएगा। हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 35,000, जिसमें से पहले साल रिकवर हो गया कितना? 10,000, ठीक है। दूसरे साल 7,500 को ऐड किया तो दूसरे साल रिकवर हो गया कितना? 17,500। तीसरे साल तक हमें पता चल गया कि हमारी रिकवरी कितनी हो चुकी है? 23,125। 23,125। चौथे साल में उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो भी बैलेंस अलाउंस होगा, जो भी बैलेंसिंग अलाउंस होगा, आप उसको कब जाके कम कर सकते हैं? फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर कौन सा है? 4। फाइनल ईयर कौन सा है? 4। सही हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास किस तरह से निकला? नेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट 35,000 और यहाँ तक जो भी टोटल हुआ था कितना? 23,125। 23,125, 35,000 में से 23,125 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास बैलेंसिंग अलाउंस कितना बच गया? 11,875। तो अब मेरे पास फाइनल जो डेप्रिसिएशन निकल आई वो ये 4 सालों की निकल आई। हाँ जी, 35,000 ये था मेरे पास। हाँ अब ठीक है, देखो अगर मैं सबका टोटल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास देखो सम आ जाएगा। इसका सम कितना? ये देखो इस सब को सम किया, वैसे मैं बता रहा हूं, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 35,000। तो मेरे पैसे पूरे हो गए। जो हमने शुरू में कभी जमाने में पढ़ी थी ना, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, तो ये सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। पहले साल 10,000, फिर 7,500, फिर 5,625 और आखिरी साल का क्लेम आ गया। अब ये क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो हमें एक्सपेंस के अगेंस्ट, हमें एक्सपेंस के अगेंस्ट अब आगे क्या लिखेंगे? टैक्स बेनिफिट। इसी के नीचे मैं करने लगा हूं वर्किंग 1 और ये दूसरी वर्किंग 2। वर्किंग 2 टैक्स बेनिफिट। अब क्वेश्चन पे 1 मिनट के लिए कहा नहीं है, उसने कहा था कि जी कंपनी पेज टैक्स 1 ईयर इन एरियर। तो पहले साल का हमें कब मिलेगा बेनिफिट? जाहिर बात है दूसरे साल का। तो यहाँ पे आप ईयर्स डायरेक्ट ही लिखिए। ईयर्स क्या लिखिए? 2, 3, 4 और 5, ठीक है। क्योंकि पहले साल वाला हमें बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन है?
10,000। तो याद रखिए, अब कॉन्सेप्ट में आपको पहले बताया हूँ, ये देखिएगा, ये सीधा 10,000 का 40% कितना निकला, 4,000, है ना। ऑलरेडी हम इसको क्लियर कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे जब वापस आए तो डेप्रिसिएशन कितनी है, 10,000। 10,000 टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट कितना है यहाँ पे जी, 30%। तो टैक्स रेट 10,000, हाँ जी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। पहले साल का बेनिफिट जो कि अगले साल हमें मिलेगा कितना आएगा, 3,000। यहां तक जी काइंडली जस्ट मुझे बताइएगा सब लोग, एवरीवन। ठीक है, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी, 10,000। 10,000 का बेनिफिट हमें एक साल के बाद, क्योंकि पेमेंट भी हम एक साल के बाद ही करेंगे, वो देखते हैं अभी। हाँ जी, हक हक नवाज दोबारा सुन लीजिएगा। डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी थी, 10,000। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। इस एक्सपेंस का हमें क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, एक साल के वक्फे से। तो 10,000, ठीक है, 10,000 का सीधा सीधा क्या ले लें, टैक्स रेट, ये ऊपर दिया हुआ है हमारे पास 30%। तो पहले साल का क्या आ जाएगा, 30%। तो पहले साल का जो टैक्स बेनिफिट होगा जो दूसरे साल मिलेगा कितना, 3,000। इसी तरह से दूसरे साल का बताइए जी कितना होगा, आप जल्दी से सब लोग। दूसरे साल टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, हाँ जी 7,500, शाबाश, ठीक है। सो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना, 2250। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही है, शाबाश। तीसरे साल का जल्दी से 5,625 मल्टीप्लाई बाय 30%, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1688, ठीक है जी। और लास्ट ईयर का 11,875 का 30%, हाँ जी 3,563, 3,563। तो अब वो एक मिनट जी, मैं काइंडली ठीक हो गया जी। ये हमारे पास सारे के सारे क्या निकल आए जी, टैक्स बेनिफिट निकल आए, ठीक है। और अब आप याद रखिएगा, सिर्फ इसमें पहला काम क्या हुआ करेगा, डेप्रिसिएशन निकालना, और दूसरा काम क्या होगा, हमने टैक्स बेनिफिट निकालना है। यूजुअली उसने यही बताया होता है कि एक साल के वक्फे से जो है ना ये इस तरह से टैक्स हमें पे करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। लास्ट जी, अब फाइनली हम यहीं पे इंसर्ट कर लेते हैं एक नई शीट, और इसको नाम दे देते हैं ये सोल्यूशन में यहाँ पे करने लगा जी। लास्ट वन जल्दी से कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखिएगा जी years, और इस तरह से लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 भी डाल लेते हैं। हालांकि साल 4 है, लेकिन 5वें साल की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि एक साल का वक्फा है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट है जी ईयर 0 पे, याद रखिए स्टार्ट ऑफ द ईयर। ईयर 0 का मतलब क्या है, 0 मीन्स स्टार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे अगर जब रखेंगे तो मैंने लिख दिया इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है जी, जब आपके पास सोल्यूशन आएगा तो इसको क्लिक करेंगे तो ये साथ इस तरह से खुल जाएगा। स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना, 40,000। ओके, अब कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग हर साल
उसने हमें बताया हुआ कितनी 14,000। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 14,000। तो मैंने इसको 4 सालों में कर दिया कि सॉरी जी, इसको नीचे लिखना है कॉस्ट सेविंग्स। हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपल वही है जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ठीक है जी, जो डाटा हमें दिया गया है उसके ऊपर। अब टैक्स ऑन सेविंग्स, टैक्स ऑन सेविंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी कॉन्सेप्ट में कि सेविंग्स के ऊपर हम टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं। तो हर साल सेविंग कितनी होगी, हर साल सेविंग कितनी होगी 14,000। सही है, तो टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है जी मेरे पास 30%। तो 14,000 का 30%, जल्दी से बताइए। वेरी गुड जी, शाबाश। और कोई साहब, 14,000 का 30% बगैर कैलकुलेटर के, अगर 14 का हमें टेबल आता है तो मानव मानव लगता है आज नवा कैलकुलेटर लेके आए हैं, या कैलकुलेटर पॉलिश करवाया, बड़ा तेज हुआ आज। शाबाश जी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट वही है कि क्या होगा, एरियर किधर है, 1 ईयर एरियर। तो याद रखिए पहले साल का 14,000 का टैक्स हम पे कब करेंगे, पे कब करेंगे, अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उसका उसके अगले साल, और फिर 4th ईयर का कहाँ पे चला जाएगा, 5वें साल। इसलिए मैंने ये 5th ईयर की हमें क्या पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी। ठीक है, किस तरह से, इस 14,000 का, इस 14,000 का टैक्स कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ठीक हो गया जी, सही है। फिर इसका इधर, सही हो गया, इसका यहाँ पे, फिर ये इधर, सॉरी, और लास्ट वन ये इधर। सब लोग जी काइंडली जस्ट यूज योर हैंड, ये सबको क्लियर हो गया। हाँ जी, और ये सारे के सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। मैंने इनको रेड कर दिया, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। शाबाश जी। लास्ट चीज, बेनिफिट, या इसको हम लिख देते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट हमने निकाले हुए हैं, ये है। इसको कॉपी कर लेते हैं इधर, ताकि हमें बार बार इधर ना आना पड़े। पहले साल का बेनिफिट कितना है जी, 3,000। दूसरे साल वही उसी तरह से, पहले साल वाला दूसरे साल में। ठीक है, दूसरे साल का बेनिफिट कितना है 2250। तीसरे साल का कितना बेनिफिट है जी 1688। फिर कितना है जी 3563। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स हैं इनको मैंने कर लिया ये। ठीक है, इनको डाल देते हैं यहाँ तक। काइंडली जस्ट सब लोग जस्ट रेज योर हैंड जी, एवरीवन। ठीक है, किया क्या हमने, हमने जो हमारी वर्किंग्स थी दोबारा से सब लोग काइंडली, जो दरमियान में से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं फिर वापस आते हैं, सब लोग सुन लीजिएगा। ये हमारे कंपनी का डाटा था जो हमने मशीनरी खरीदनी थी। ठीक है, 40,000, लाइफ थी 4 साल, टैक्स रेट था 30%, डेप्रिसिएशन सेविंग हर साल 14,000 थी, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, स्क्रैप वैल्यू थी 5,000। 40,000 में से 5,000 जब माइनस किया तो नेट इन्वेस्टमेंट मेरी आ रही थी कितनी, 35,000 की। डेप्रिसिएशन हमने किस तरह से निकाला है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए। ऑलरेडी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी,
ऑलरेडी हम लोगों को पता भी है कि ये किस तरह से हमने निकालना होता है, ठीक है। तो हर साल पहले साल कॉस्ट पे, ये इसकी आगे वर्किंग्स की हुई है मैंने ठीक है, पहले साल कॉस्ट पे और फिर हर साल उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद तीसरे साल की वर्किंग भी कर लेते हैं, ताकि जब आप वीडियो देखो तो आप लोगों को ये आइडिया हो कि जी डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से निकली हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से आखिरी साल क्या था कि जो 35,000 और टोटल डेप्रिसिएशन 35,000 और टोटल डेप्रिसिएशन का जो अलाउंस है, ये याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉमन मिस्टेक है कि इंसान क्वेश्चन में इसको क्या करता है, भूल जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक एरो भी लगा दिया कि यहाँ से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद टैक्स बेनिफिट क्या था जी, डेप्रिसिएशन 10,000, सीधा सीधा टैक्स रेट ले लिया कितना 30%, 3,000। पहले साल वाली दूसरे साल में चली गई, दूसरे साल वाली तीसरे में, तीसरे वाली चौथे में, चौथे वाली पांचवें में, ठीक है जी। सोल्यूशन में जब आए तो हमने सिंपल अब क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे उसको प्लॉट कर दिया। और ये पेज बस मैं लिख भी देता हूँ जी, पेज है जी आपका 163 कोर्स पैक में एंड 164, उसके ऊपर ये सॉल्व हुआ भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब ये निकाल लिया, अब हम यहाँ पे इसका सम निकाल लेते हैं जी, सम निकाल लेते हैं, या कैश फ्लोज किस तरह से, इज इक्वल टू सम, ठीक है, और सारा कर लिया। तो ये देखिए जी, पहले साल ये क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये कॉस्ट जानी है, तो ये माइनस में आ जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000। और दूसरे साल हमें 14,000 है, तीसरे साल भी 14,000 है, लेकिन पिछले साल का टैक्स इधर आएगा हमें, और पिछले साल का बेनिफिट देखो हुआ क्या। अब टैक्स गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है, कितना 4200, लेकिन हमें वो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट कितना 3000। तो यानी कि FBR पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है उसके क्या कहते हैं अकाउंट में उस साल टैक्स 4200 नहीं जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस जाएगा 1200। तो वही जो 3000 बचा वो हमारे लिए क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि हमारे जो टैक्स है वो ये चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में भी याद रखिए इस तरह की कई सिचुएशंस पहले पास्ट में गुजरी हुई हैं। इवन यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट्स ने 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस भी दिया, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के जो बिजनेसेस हैं उसके लिए, ठीक है जी। अब हमारे पास कैश फ्लोज निकल आए, ठीक है। अब वही है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%, कौन सा था 8%, ये देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास है 8%। आप सब लोगों को पता है, जल्दी से ईयर 0 में तो 1 ही होगा। यहाँ पे सब लोग जरा बताइए पहले साल का क्या फैक्टर आएगा 8% पे, जल्दी से डिस्काउंट रेट मुझे बताइए क्या आएगा। एवरीवन मुझे डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर। आमना मुर्तजा शाबाश जी, 3 फिगर्स तक रखने हैं पॉइंट के बाद। मोहम्मद अवैस शाबाश एक्सीलेंट। सोहा एक्सीलेंट जी। उजैर शाहिद हाँ जी सही है,
ठीक है जी। अब जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये आप सब लोगों को पता है क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने एक्टिविटी भी की हुई ऑनलाइन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 1.08 की पावर -1, तो ये निकला है जी मेरे पास 0.92। अब मैं इसका को इधर कर देता हूँ पेस्ट, और सेकंड ईयर में मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे मैंने कर दिया 3। वैसे एक्सेल में इतना लंबा काम होता नहीं होता जितना मुझे करके दिखाना पड़ता है। एक्सेल में 1 मिनट में निकल आता है जी। इसमें हम कर देते हैं जी इसको 4 फिगर्स तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू पीवी क्या निकल आई जी? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव, सॉरी कंट्रोल वी। तो ये सारे की हमारे पास क्या निकल आई? प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। एनपीवी कैसे निकालेंगे जी? एनपीवी इन सब का टोटल कर लीजिए, इन सब का टोटल कर लीजिए, यानी कि जो पॉजिटिव वाले हैं उनको जमा कर लें और ये दोनों माइनस कर दें। ठीक है, इन अदर वर्ड मैं यहाँ पे इसका सम कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल आया? ये क्या निकला जी? 12,000 प्लस 10,000 9566। यहाँ पे क्या आ रहा है? हाँ जी, एक सिर्फ चीज़ हम मिस कर गए यहाँ पे, और वो क्या है जी? मशीन की कॉस्ट 40,000 है, और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आएगी जी कितनी? 5,000। ये काइंडली सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिस कर गया। ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास 5-4 साल के बाद पूरी होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5,000, वो यहाँ पे हम मिस कर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको दोबारा से लिख दिया क्योंकि पहले साल ये 40,000 जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 चौथे साल स्क्रैप वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपके पास जब कमेंट में आएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, शायद आवाज आ रही है अब? अच्छा जी, जब हमने ये देखा तो हमारी एनपीवी क्या निकल आई? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एनपीवी जो है वो क्या निकली है? पॉजिटिव। क्या निकली है? पॉजिटिव निकली है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अगर इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन प्रोजेक्ट इज क्या है? एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया? किस तरह से किया? इन तमाम को एडअप कर दें कैलकुलेटर पे। अगर आप ज़रूरी बात है जब आप इस क्वेश्चन में करेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज को एक दफ़ा में लिख लें, उसमें से नेगेटिव माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर आया है जी कितना? 5188। अच्छा, जूम का इशू आ रहा है जी। अली कमाल अली, अच्छा कोशिश ये कीजिएगा यार, अगर इस तरह से होता है ना तो एक दफ़ा इसको अनइंस्टॉल करके ना दोबारा से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज़रा वो रिफ़्रेश होगा तो फिर दोबारा से सही हो जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी जूम का कोई इशू आता है, ठीक है, तो मुझे चाहे आप ईमेल लिखें, मैं आपकी ईमेल जो है वो आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, एलएमएस पे वैसे आपके अपने जो क्या कहते हैं उसके ऊपर आता भी है कि जो जूम की सपोर्ट है उस पर आप उसको भेज भी सकते हैं। ठीक है,
तो ये काइंडली सब जस्ट लोग रेज योर हैंड जी, के सब लोगों को क्लियर हो गया? थोड़ा सा आज जरा दिल कर रहा है मेरा अपना। अच्छा जी, काइंडली सब लोग अगर हमें ये जरा इसकी फॉर्मेटिंग करने का, बिलाल, और कोई मसला नहीं बेटा। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में उसने हमें बताया था, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जी। उसका हमने पहले क्या किया, कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि जी किस तरह से हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें टैक्स बेनिफिट में या टैक्स गेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब हमने वर्किंग की तो वर्किंग में सबसे पहले हमने क्या निकाला, रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, उसका टैक्स बेनिफिट। और सिंपल सोल्यूशन में मैंने बताऊं कि इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल। और सिंपल आपके पास क्या होनी चाहिए, जो वर्किंग्स हैं उन वर्किंग्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये निकल आया जी, NPV 5188। आपके पेज 164 पे इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। हाँ जी, ऑब्वियसली जी, मैं इसको अभी राइट आफ्टर दिस लेक्चर में आप लोगों को एक्सेल शीट जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, काइंडली सब लोग जरा ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? सब लोग अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली बताइएगा जी, जस्ट रेज योर हैंड और यहाँ अपना लिख दीजिए। 4200 की समझ नहीं आई? अच्छा जी, अली ये देखिए 4200 14,000 है ना, कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा जरा। 14,000 का 30% लीजिए टैक्स। टैक्स रेट है हमारा 30%, ठीक है। टैक्स रेट कितना है, 30%। तो 14,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4200, ठीक है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब 1 ईयर एरियर बताया हो तो पहले साल वाला किसमें जाएगा, सेकंड में, ठीक है, और सेकंड वाला थर्ड में, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ लिया आपको? थैंक यू वेरी मच मानव, थैंक यू वेरी मच यार, आप सब लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, काइंडली सब लोग ना मुझे ज़रा बताते जाइएगा साइड पे लेके कि हमारे जो बाकी के जो थे इश्यूज वगैरह सारे सही चल रहे हैं, अभी कोई इतना ज़्यादा मसला मसाइल तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो भी अपना जितने चैप्टर्स हैं उसमें मैं मेरे पास ये सामने मैंने अलग से कंटेंट्स आपको भेजे भी हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कर लिया हुआ है जी, वर्किंग कैपिटल कर लिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अब हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगले वीक तक इंशाल्लाह ताला, हमारे इसी वीक में ये पूरा हो जाएगा। थर्सडे की क्लास, आज हमने जो भी स्टूडेंट जो भी इशू आ रहा था जूम का, ठीक है, कोशिश मैं आपको सब लोगों को कह रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे के साथ देखो, हम लोग जो ना बेशक पूरी सपोर्ट आपस में दे रहे हैं, लेकिन आप भी एक दूसरे को सपोर्ट दो। ये जो डिफ़िकल्ट वक्त है ना, ये जो मुश्किल वक्त है, वो खाली हम पर या आप लोगों पर नहीं है, सब पे है, ठीक है। तो वो एक दूसरे का अगर हम साथ देंगे ना तो इसमें हमारी ही क्या कहते हैं वो भलाई होगी या बेहतरी होगी। सो काइंडली सब लोग जो है वो एक तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई किसी की क्लास मिस हो जाती है, जिस तरह से हामिद की लाइट नहीं आ रही थी, तो बिलाल अगर आपने को या मानम आप उसको उनको उसको समझा सकते हैं तो क्या कहते हैं, अवैस मैं इसकी तरफ अभी आने लगा हूँ जी। मैं अवैस उसको करता हूँ, बिल्कुल ठीक है।
तो आप काइंडली जो भी स्टूडेंट मिस कर देता है ना क्लास, आप या तो उसको बता दो, हाँ जी, उसको सब लोग जो है ना उनको समझा दिया करो, नहीं तो उनसे मेरे इसके बाद आज फिर मैं 2 बजे के बाद 4 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, 2 to 4 o'clock। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न आप उसमें आ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होता है तो मतलब जिस तरह से अवैस आप जो कह रहे हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आप आ गई हैं, मैंने उसको सारी करवा दी हैं, आप LMS के ऊपर चेक कीजिए, सारा मटेरियल अपलोड हो गया। ठीक है, कल मैंने नुमान साहब मैं क्लास, हाँ मैं ज़रा क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ आपको। ठीक है, आप सब लोग देखिए LMS जो है वो 100% जो है ना वो हमने कल करवा दिया। कल शाम तक मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ, सब लोगों के पीछे। अब परमानेंट का तो कोई इशू नहीं है, जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ भी कि जो हमारा LMS है वो अप टू डेट होना चाहिए। सब लोग काइंडली वेरीफाई कीजिएगा, सब लोगों को वीडियोस जो है ना वो सेशंस की LMS के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को महफूज रखें। ठीक है, और जो भी मैं काम करवाता हूँ इसको सब लोग लाजमी 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 रिवाइज कर लिया करें। लेकिन फिर क्या कहते हैं, देर करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाता है। जो थर्सडे वाली क्लास है हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, मैं साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन होगा, तो कोशिश कीजिए सब लोग जो थर्सडे वाली क्लास है उसको आपने मिस नहीं करना। थैंक यू वेरी मच जी। अगर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं हम। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। थैंक यू जी वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू वेरी मच जी।